नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 10:47 तक, इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। आयुष्मान योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रात्रि 10:47 तक, इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और क्षितिज में आज आश्लेषा नक्षत्र का उदय है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसके देवता नाग। आश्लेषा नक्षत्र को आलिंगन या लिपटना इसका प्रतीक माना जाता है। यह तीक्ष्ण और रहस्यमय नक्षत्र है। आज का दिन भावनाओं के उतार चढ़ाव, कूटनीति और गुप्त कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। आज सोमवार को शेयर बाजार खुलने पर फार्मा और ट्रेडिंग शेयरों में भारी हलचल देखने को मिलेगी। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अगाध महासागर में शुक्र केवल एक ग्रह नहीं, वरन साक्षात कामदेव वीर्य हैं, हमारे शरीर के रसायन हैं और वो इस सृष्टि का प्रेम है। जिस प्रकार लग्न हमारा भौतिक शरीर है, ठीक उसी प्रकार शुक्र हमारे प्रेम का शरीर है। ज्योतिष का एक अटल सत्य है कि किसी भी भाव या कारक से छठा जो स्थान होता है, रोग, शत्रु और ऋण का होता है। अब जरा गंभीरता से विचार करिए कि जन्म कुंडली में शुक्र जहां हो, वहां से छठे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर, आपके दांपत्य सुख पर और उसका सीधा प्रभाव आपके मानसिक जीवन पर भी पड़ेगा। किस तरह का पड़ेगा, इसे ही जानेंगे आज हम दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क में, केतु सिंह में, बुध शुक्र सूर्य मंगल, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सोमवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? क्योंकि बुध सौम्य है, पर यह नक्षत्र जिसमें चंद्रमा का संचरण है, यह नक्षत्र सौम्य नहीं है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 फरवरी दिन शनिवार, नीलम आदि रत्न धारण करने का मुहूर्त, काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो इसका मुहूर्त सायंकाल और दक्षिण दिशा की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। हम अक्सर देखते हैं लग्नेश उच्च का है फिर भी जीवन में उथल पुथल, लग्नेश बलवान है फिर भी जातक परेशान। क्यों? इसके पीछे जिम्मेदार है लग्नेश की डिग्री। जरा लग्नेश के अंश को देखिए, कितने अंश पर हैं आपके लग्नेश? 7 अंश पर, 19 अंश पर, कितने अंश पर? क्योंकि 7 अंश का लग्नेश वैवाहिक जीवन में सुनामी ला देता है, 19 अंश का लग्नेश जातक को घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर देता है। सूक्ष्म ज्योतिष का वह अध्याय जहां ग्रहों की डिग्री ही आपका डीएनए तय करती है। अपनी कुंडली को सामने रखिए, अपने लग्नेश के अंश को देखिए और इसके साथ ही एक काम करिए, पहले तो राशिफल और दिव्य महाप्रयोग को देखिए और इस लिंक को क्लिक कर लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिएगा। अपने लग्नेश के अंश को देखकर आप बहुत कुछ जान जाएंगे। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, महाशिवरात्रि के अवसर पर जीवन रक्षा कवच का निर्माण और उस जीवन रक्षा कवच को प्राप्त करना चाहते हैं जिसका निर्माण रवि पुष्य योग में पूरे विधि विधान से यंत्र का निर्माण हुआ है। अब इसकी एक तो श्रेष्ठ मुहूर्त में इस यंत्र का निर्माण हो जाने भर मात्र से यह यंत्र सिद्ध हो गया है, पर इसके बावजूद दोबारा इसमें और शक्ति भरने के लिए महाशिवरात्रि की रात्रि इस यंत्र का पुनः पूजन होगा, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी ताकि यह कवच आपके जीवन को सदैव सुरक्षित रखे। इस कवच को प्राप्त करने के लिए कार्यालय से शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करें और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि शुक्र कौन है, तो शुक्र हमारे प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं। जैसे भगवान कृष्ण की जो प्रेमिका राधा रानी थी वो कौन थी, तो भगवान कृष्ण के प्रेम को ही माना गया है कि राधा रानी साक्षात मूर्तिमान प्रेम थी भगवान श्री कृष्ण की। वैसे ही शुक्र को मानव के लिए अगर देखा जाए तो वो प्रेम का स्वरूप है। अब देखिए अपनी कुंडली में शुक्र किस राशि में विराजमान है, किस भाव में विराजमान है। अब जिस भाव में शुक्र विराजमान है उसी को लग्न मान लीजिए और वहां से आगे गिनना शुरू करिए। ठीक 6 घर आगे जाने पर वो शुक्र का 6ठा भाव बनेगा रोग रिपु ऋण का भाव, दांपत्य का गुप्त शत्रु भाव। यह वो स्थान है जो आपके प्रेम जीवन में कौन सी असाध्य बीमारी लगने वाली है इसके बारे में बताएगा। यदि शुक्र से 6ठे भाव में पाप प्रभाव है तो दांपत्य जीवन में यह विच्छेद का कारण बन सकता है। कोई और बाहरी व्यक्ति नहीं, आपका 6ठा भाव ही, शुक्र से 6ठा भाव आपके दांपत्य जीवन प्रेम संबंध में आग लगाने वाला बनेगा। मान लीजिए शुक्र से 6ठे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, शुक्र से 6 घर आगे मंगल बैठे हैं, तो आपके प्रेम का शत्रु कोई और नहीं बल्कि आपका अपना क्रोध, आपका अहंकार है। यहां तर्कों की तलवार चलेगी और शयन कक्ष रणभूमि बन जाएगा और परिणाम चाहे वो दांपत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, विच्छेद। शुक्र से 6 घर आगे शनिदेव बैठे हैं तो एक तरह से देखें तो ये शीतलता, लेकिन एक भयावह सन्नाटा वाला शीतलता, ऐसा ठंडापन जो आपके दांपत्य को, आपके प्रेम को निगल जाएगा। ज्योतिषीय ग्रंथ कहते हैं कि यह ऐसा है कि पति पत्नी के बीच एक खाई बन जाएगी, एक पहाड़, एक समुद्र, दोनों एक साथ होकर के भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए केतु बैठे हैं शुक्र से 6 घर आगे, ये जातक को वहमी बना देता है। वो अपने साथी के चरित्र पर ही
देखा जाए तो शक करने लगता है, उस किसी से बात कर रही हो, फोन कर रही हो, किसी से भी संदेह करेगा। यहां जातक बिना किसी प्रमाण के केवल अपनी कल्पनाओं के आधार पर अपने साथी को दोषी मान लेता है। यह कैसा संक्रमण होगा जिसका कोई इलाज नहीं। तो शुक्र वहां विच्छेद की स्थिति उत्पन्न, केतु वहां विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करता है, वही हाल राहु का है। प्रिय दर्शकों, अब मान लेते हैं वहां अगर गुरु बैठे हैं तब, यानी शुक्र से 6 घर आगे गुरु बैठे हैं तब, तो वैसे तो सामान्यतः यह बहुत अच्छा है। शुक्र से 6 घर आगे गुरु का होना आपके दांपत्य जीवन को अच्छा कहता है। लेकिन अगर वो गुरु पीड़ित हैं तब, जैसे नीच राशि में हो या पापग्रह से दृष्टि अयुत हो तब, तो भी जातक अपने अहंकार में, अपने आप को ऊंचा मानने के चक्कर में अपने दांपत्य जीवन में आग लगाएगा। पुराणों की कथा आपने सुनी होगी, शुक्राचार्य को एकाक्षी कहा गया है। एक आंख 52 अवतार के समय भगवान नारायण ने फोड़ दिया था, एक कथा है। अब जरा कथा को समझिए, इस कथा की गंभीरता को अपने जीवन पर लागू करिए। असल में शुक्र का एकाक्षी होना यह सिद्ध करता है कि एकाक्षी छोड़िए, प्रेम अंधा है। और कैसा अंधा? जब तक अपने जीवन साथी के प्रति एकाक्षी आप बने रहते हैं, अर्थात केवल गुण को देखते हैं। बहुत कमाल का विषय है कि एक आंख बंद है, अर्थात अपने पार्टनर के गुण को देखते हैं, दोषों के प्रति आंख बंद रखते हैं। यहां क्या मतलब? अपने पार्टनर को हम गलत करते छोड़ दें? नहीं, ये एक आंख का अर्थ ही यही है कि पहले उसके अच्छे वाले पार्ट को ध्यान में रखो, बुरे वाले पार्ट को धीरे धीरे ठीक करना है। भाई, एक आंख बंद होने का यह मतलब नहीं कि आंख मोड़ करके इधर नहीं देखा जा सकता, एक आंख से भी देखा जा सकता है। लेकिन जहां दोनों आंखें सीधी जिस चीज को देख सकती हैं, वहां एक आंख से देखना, तो थोड़ी गति धीमी कर लीजिए। दूसरी आंख खोले नहीं, वहां क्या होगा? छिद्राण व्यसन, कमियां ढूंढने लगेंगे, तर्क लाने लगेंगे। एक और कमाल की बात, शुक्र को यानी शुक्राचार्य के पास माना गया कि उनके पास संजीवनी, मृत संजीवनी विद्या है। उनके पास क्या है? मृत संजीवनी विद्या। अब आपका दांपत्य यदि ऐसा ही मृत प्राय पड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम अपने पार्टनर में कमियां ढूंढने लगेंगे, अपने जीवन साथी में कमियां ढूंढने लगेंगे, तो प्रेम, दांपत्य की मृत्यु होगी। अब जो इनके पास मृत संजीवनी विद्या है, उसका हमारे दांपत्य में, हमारे प्रेम संबंध में क्या उपयोग? तो कहता है हमारे मृत प्रेम को जागृत करने में यह काम आएगा। और वो कैसे काम आएगा? तो वो दांपत्य, वो प्रेम जो नीरस हो चुका है, तर्क के कारण वो एक तरह से देखें तो विच्छेद की स्थिति में है, आप एक दूसरे पर तर्क कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वहां पर यह संजीवनी काम आने वाली है। और वो संजीवनी है क्षमा और समर्पण। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र 6ठे भाव में नीच के होते हैं। आप जानते हैं, अगर मेष लग्न की कुंडली बनाएंगे तो 6ठे भाव में कन्या राशि होगी, जहां शुक्र नीच के होते हैं, जिससे एक तरह से देखा जाए तो मरण कारक स्थान भी मान लेंगे। रोग रिपुर्ण का भाव तो यहां शुक्र नीच के होते हैं, आपका प्रेम नीच हो जाता है। यहां पर क्यों नीच हो जाता है? कभी सोचा कि शुक्र 6ठे में नीच क्यों होते हैं? गहरा विषय है, क्योंकि 6ठा भाव हिसाब किताब का भी है, प्रतिस्पर्धा का भी है, रोग रिपुर्ण का भी है। जैसे ही प्रेम के क्षेत्र में ये चीजें आ जाती हैं, हिसाब किताब आ जाता है, शक आ जाता है, प्रतिस्पर्धा आ जाती है, उसी समय आपका प्रेम संबंध शत्रुवत बन जाता है, मृत प्राय। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शुक्र जो भोग के कारक हैं, वो मोक्ष 12वें भाव में जाकर के कारक कैसे बनते हैं? कभी सोचा आपने? वो शुक्र जो भोग के कारक हैं, वो मोक्ष के द्वार जाकर के कारकत्व कैसे हासिल कर लेते हैं? एक विचित्र विरोधाभास है। ये विचित्र विरोधाभास ही तो असली जवाब है आपके इस सवाल का कि दांपत्य का चरम उत्कर्ष शारीरिक मिलन नहीं, अपितु अहंकार के विसर्जन त्याग में है। मोक्ष किस चीज से? अहंकार से। मोक्ष किस चीज से? अपने पार्टनर की कमियों को नजरअंदाज करने से, उसको त्यागने से है। सप्तम भाव तो केवल विवाह कराता है। विवाह चलेगा या नहीं, उसमें मिठास रहेगी या कड़वाहट, यह शुक्र की स्तुति और शुक्र से 6 घर आगे का भाव तय करता है। यदि शुक्र से 6ठे भाव में कोई पाप ग्रह है, तो जातक को तुरंत उस ग्रह की शांति करा देनी चाहिए, ताकि आपका दांपत्य जीवन सुरक्षित हो जाए, बच जाए। यहां मैं बार बार दांपत्य के साथ प्रेम संबंध को भी रख रहा था, यानी दोनों को आपको देखना है, दोनों इसी शुक्र से ही विचार होंगे आपके। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। आशा करता हूं यह विषय आपको आनंददायी, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अब बात करते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और कपूर से भोलेनाथ की आरती करिए। और एक काम और कर लीजिएगा, आप आज स्वयं के स्नान के जल में थोड़ा केसर मिला लीजिएगा। भाग्य साथ देगा, दिन शुभ है और इसका प्रभाव भी आपको मिलेगा। धन लाभ की उम्मीद है, धन आएगा। माता पिता भाई बहन सबका सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश और इसके लिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। और वहीं प्रेम संबंध के मामले में सावधानी की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि कह नहीं सकते कब जीवन साथी का मूड बदल जाए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, विशेष करके जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं। दांतों में दर्द की शिकायत संभव हो सकती है, तो दांत का ख्याल रखिए। और मानसिक अशांति आज पूरे दिन हो सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे और निवेश अगर आप करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे भाव से संबंध बनाए हुए हैं। अपने स्नान के जल में थोड़ा गुलाब जल मिला लीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। या कोई इत्र मिला लीजिएगा। अपना व्यवहार लचीला रखिएगा। जरूरत पड़ने पर जो आपकी प्रेमी हो, जीवन साथी हो, मित्र हो, इनसे सलाह लेने में संकोच मत करिएगा। कार्यस्थल पर आज आपका प्रभाव सकारात्मक रहने वाला है। किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़ सकती है और कुछ पैसे भी उधार देने पड़ सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, धन लाभ कराने वाला है, नए कारोबार की रूपरेखा बनेगी। तो वहीं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे से संबंध बना करके गोचर करना अच्छा है, आपको लाभ देगा। लेकिन अचानक धन हानि भी हो सकती है, तो थोड़ी सावधानी बरतिए। शेयर मार्केट में निवेश करिए पर सावधानी के साथ। वैवाहिक प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन से श्रेष्ठ है। प्रेम संबंध में भी दिन अच्छा रह रहा है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी अवश्य। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर क्रीम है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज लौंग युक्त मीठा पान अपने इष्ट देवता को अर्पित करिए और उसका सेवन कर लीजिए। फिर प्रसाद समझ करके। और मान लीजिए आप नहीं करते हैं तब तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। उसका लौंग लेकर के खुद आप खाइए, वो तो कोई भी खा सकता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा तनाव रहेगा, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए। पैसा रुका हुआ वैसे तो वापस आएगा, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां भी आती रहेंगी। व्यवसायियों की अगर बात करूं तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कोई समस्या यदि चली आ रही थी उसका समाधान मिल जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। दांपत्य जीवन की बात करूं तो ठीक है, पूर्व से चली आ रही अगर कोई परेशानी है तो वो और बढ़ जाएगी या यथावत रहेगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज थोड़ी खटास की स्थिति रहने वाली है, सावधानी बरतिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, विशेष करके कोई अगर प्रतियोगी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो आपको वहां सफलता मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातक आज क्या करें जिससे आपका दिन बहुत श्रेष्ठ हो जाए? तो आज अखरोट अगर आपके घर में है तो उसका खाली पेट सेवन करिए। धन लाभ होगा, सकारात्मक स्थिति बनेगी। कार्यस्थल पर देखें तो उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे, सहयोग मिलेगा, सहयोग का वादा होगा। आज आपके दुश्मन खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगे। सोच समझ करके निर्णय ले तो फायदा भी जबरदस्त होगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर है। किसी से बातचीत में बहस हो सकती है, लेकिन वो घबराने वाला विषय नहीं। प्रेम संबंध के मामले में दिन अनुकूल, दांपत्य जीवन मजबूत और स्थायी बनने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन उहापोह वाला रहेगा, लेकिन ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। फिर भी आप अपना समय व्यर्थ मत करिए और मेहनत करिए। स्वास्थ्य के मामले में थकान और नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। हल्का और सादा भोजन करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर सफेद है। और बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातक आज क्या करें जिससे आपका दिन बेहतर हो जाए? तो आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करिए। नौकरी में चाहे वो वेतन वृद्धि हो या ट्रांसफर की बात करनी हो या किसी और तरीके से कोई परिवर्तन चाहते हो तो आज बातचीत करिए। बड़े भाई से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई महत्वपूर्ण कागजात तैयार करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखिए आज कोई भी काम करिए उसे रीचेक किसी और से जरूर करा लीजिएगा। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर निवेश अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। और प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी उठापटक की स्थिति रहेगी।
विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। अनिद्रा और सिर दर्द या जिनको माइग्रेन की शिकायत है तो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर पीला है। बात कन्या की कर लें तो दिन बहुत अच्छा है। सप्तधान्य, आज सप्तधान्य पक्षियों को डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। आज आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव, जरूरी जो भी काम है उसकी सूची बनाइए और हर कार्य आपका वक्त रहते पूरा होगा। पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी लेकिन लाभ भी पूरे दिन मिलने वाला। लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जिससे मदद की जरूरत हो वो मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में सोच समझ करके अगर फैसला लें तो फायदा होगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए दूसरों का गुस्सा अपने पार्टनर पर मत निकालिए। तो ये प्रेम संबंध के मामले में आज की स्थिति को मैं अच्छा कहूंगा, बढ़िया है। शांत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभव है, जैसे चोट चपेट की घटना, त्वचाजन्य रोग, एलर्जी की शिकायत। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप एक एक चुटकी आज पीला सरसों डाल दीजिएगा। परेशानियां अगर कोई होंगी वो दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में कोई विघ्न बाधा परेशानी आ रही होगी वो दूर होगी। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए शुभ है और जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी। सारे काम आपके पूर्ण होंगे। ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। निवेश के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। दिन अच्छा जाने वाला है, इसका फायदा उठाइए। पर किसी को धन उधार न दीजिएगा, न किसी का गारंटर बनिएगा। प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई उलझन इत्यादि थी वो सुलझने वाली है और आपको पहल करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों को किसी तरह का कंफ्यूजन था तो उससे मुक्ति मिलेगी। बस एक विषय पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। और वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक के जातकों का भाग्य तो ठीक है, परंतु आज के दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए प्रातःकाल हरा मूंग पक्षियों को दे दीजिएगा। और कोई भिखारी इत्यादि हो तो उनको चाय पिलाइएगा। भाग्य साथ देने वाला है। सभी जरूरी काम बनेंगे। कार्यस्थल पर आज तरोताजगी आपकी बनी रहेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो पूरा होगा और वक्त रहते पूरा होगा, बल्कि रुके हुए काम भी बनेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई रुका हुआ काम था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का मूड हो, जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए विशेष दिन है, खास है। कोई परीक्षा इत्यादि है तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में घुटने और जोड़ों में दर्द थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और वहीं धनु के जातकों की बात करें तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। दूध में शक्कर नहीं मिश्री डालकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपको फायदा मिलेगा। और पितरों का आज विशेष रूप से ध्यान करिए। अपनी क्षमता के प्रदर्शन के लिए आज के दिन को चुनिए, परंतु याद रखिए हर काम में छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। सफलता आपको मिलेगी अगर आप पूरे मैनेजमेंट के साथ अपना काम करें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत करिए। कार्यस्थल पर देखें तो आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। खेलकूद, मनोरंजन से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें शामिल होने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने के नए अवसर आपको मिलेंगे। दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी करने से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। और अपने जीवन साथी से के साथ अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कलह इत्यादि की स्थिति है तो बातचीत करके उसमें सुधार करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई में थोड़ी रुकावट आपको महसूस होगी, क्योंकि आज कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। फिर भी मेरी सलाह है अपने काम की बात पर सिर्फ ध्यान दीजिए। और परिवार में अगर कोई बड़ा है तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। बात मकर की कर लेते हैं। आज मकर राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
अपने कुल देवता का ध्यान करें और एक समय में एक से अधिक काम हाथ में ना लें। काम बनेगा, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, पर एक समय में एक काम। हर मामले में शांत मन से विचार करना है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन आनंद के साथ भी बीतेगा और सफलता भी मिलेगी। कोशिश लगातार आपको करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और कार्यस्थल पर अच्छी बात क्या है कि अपनी राय से किसी को भी आसानी से आप सहमत कर लेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पूर्व से चला रहा कोई विवाद या कोई परेशानी थी वो सुलझने वाली है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। अपने पार्टनर, अपने प्रेमी से मुलाकात करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को आज मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में आलस्य की स्थिति तो है, लेकिन ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज जल में थोड़ा शहद मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो षष्ठ का चंद्रमा है, थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ेगा सफलता के लिए। हां, अच्छी बात यह है कि पूर्वानुमान आपका सही होगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। वक्त आपके फेवर में ही है, सो घबराने की कोई बात नहीं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं दिन को ठीक कहूंगा। बिना सोचे समझे न बोलिए। विवाद से जितना हो सके दूरी बनाइए। और यह बात कहां से लागू करनी है? घर से लागू करनी है। पहला पॉइंट यही है, घर में विवाद ना हो, बाहर भी विवाद ना हो। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। परंतु एक चीज और भी है, कंफ्यूजन। आज कंफ्यूजन की स्थिति भी खूब रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 3 और लकी कलर क्रीम है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। मीन के जातकों को आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए गाय को गुड़ खिलाना होगा। दिन शुभ रहने वाला है। और किसी सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि में जा रहे हैं तो वहां सफलता मिलेगी। याद रखिए, दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से बचिए। किसी पुराने मित्र से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। पिता से सहयोग मिलेगा, प्रेमी से सहयोग मिलेगा, पार्टनर से सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आज का दिन अच्छा है, काम की अधिकता रहेगी, पर कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। करियर के प्रति आज आप अत्यधिक सतर्क रहेंगे। धन लाभ की स्थिति बनेगी। नया वाहन खरीदने की योजना है तो तुरंत कोई फैसला मत लीजिए, अच्छे से विचार कर लीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। और विद्यार्थी कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनके लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। अब स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें। अच्छी बात यह है कि ब्लड प्रेशर के रोगियों को थोड़ी राहत भी मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।